आपको आपके पिताजी ने कैकेयी माँ के भवन में याद किया, बिल्कुल भाव लेके चले आए पिताजी को प्रणाम, माता जी को जैसे कुछ नहीं जानते हैं क्या, एक नरलीला करने के लिए आए हैं। माता जी क्या हुआ मेरे पिताजी को, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया जो पिताजी की ये स्थिति है। माँ बताओ ना तुम जल्दी बेटे, और कोई बात नहीं, पिताजी की स्थिति इसलिए है कि इनका तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है, ये मोह जाल में फंस गए, मोह सकल व्याधर कर मूला ताते उपजत हैं सब। बेटे इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। माता जी ऐसी बात नहीं, मुझे तो लगता है कोई अपराध बन गया मुझसे। बेटे अपराध तुमसे नहीं बना कोई, तुम तो बिल्कुल निरपराध हो। हाँ तुम्हारे पिताजी पर मेरे दो वरदान थे। क्या? दोनों वरदान बताए। पहले वरदान में मैंने बेटे घर के लिए राज्य मांगा। माँ ये तो आपने अच्छा किया, जन्मे एक संग सब भाई, हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ नामकरण संस्कार, एक साथ कर्णवेद हुआ, एक साथ यज्ञोपवीत, एक साथ विवाह हुआ। तो फिर पिताजी ने ऐसा क्यों सोचा कि मैं ही राजा बनूं? ऐसा क्यों सोचा? बेटे राम, दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवासी वेश मांगा है। माँ ये तो आपने अच्छा किया, आपने निर्णय भी अच्छा किया, क्योंकि मैं बड़ा हूं। अयोध्या के राज्य की सीमा है, लेकिन वन के राज्य की सीमा नहीं है। भरत को अयोध्या का राज्य मिलना चाहिए, मुझे वन का, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा राज्य मिलना चाहिए। वन का राज्य बड़ा, उसकी कोई सीमा नहीं। राम जी ऐसे बात कर रहे हैं कैकेयी माँ से, और फिर कैकेयी माँ ने कहा आप जल्दी जाइए, अपनी माँ से पूछ के आप जल्दी तैयार हो जाओ। कौशल्या माँ ने श्री राम जी के लिए, इतने बड़े हो गए राम जी, कभी दर्जी पे कपड़े नहीं सिलाए माता जी ने, अपने आप ही कपड़े सीती हैं राम जी के, और राम जी की पोशाक तैयार की है। जैसे राम ने आके प्रणाम किया तो माँ ने कहा बेटा कब ही लगन मुझे मंगल पारी। बेटे आज तुम्हारे पिताजी भी नाराज होंगे, तुम्हारे गुरुजी भी नाराज होंगे कि तुमने राम को जल्दी तैयार क्यों नहीं किया। आज तो तुम राजा बनोगे। माँ राजा तो बनूंगा, लेकिन थोड़ा फेरबदल हो गया। क्या? माँ मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा राज्य दिया गया है, और भैया भरत छोटा है तो उसे छोटा राज्य दिया गया है। देखो राम की बात करने का तरीका कैसा है, सीधा नहीं कहा मुझे वनवास दे दिया है। माँ छोटे भैया को छोटा राज्य दिया गया भरत को, और मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा राज्य दिया गया। तो क्या कि मुझे वन का राज्य, कानन का राज्य दिया गया, भैया भरत को अयोध्या का राज्य दिया गया। माँ शर्म तो रह गई, लेकिन बोली बेटा तुम्हारे पिताजी ने दिया ये। माँ पिताजी ने नहीं, उसमें माता जी की संपत्ति है, कैकेयी माँ की भी। तो माता कौशल्या ने कहा अगर तुम्हारे पिताजी ही वनवास देते तो मैं रोक सकती थी, लेकिन जब कैकेयी माँ की सम्मति है तो तुम्हारे लिए सब माताएं बराबर है, मैं रोक नहीं सकती। बेटा तो अवध 100 अवधों के बराबर तुम्हारे लिए वन का राज्य, और तुम जा सकते। इतनी देर में सीता जी आ गई, जहाँ माता जी खड़ी, जहाँ राम जी खड़े, वही सीता जी। लेकिन ये रघुवंश सीता जी राम जी से कभी बोली नहीं, कौशल्या के साथ खड़ी ये रघुवंश है। माता जी ने कहा बेटी सीते राम बन के नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना है। माँ मर्यादा मिट जाएगी। आज तक रघुवंश की बहू कोई सास के सामने पति से बोली नहीं, और आज आप मुझे आदेश देती हैं कि तुम कुछ बोलो, ऐसा तो नहीं मर्यादा टूट जाए। ये सीता जी ने जो ये कहती है कोई बोली नहीं। उनकी महाराज अगर आप वन को जाए तो मुझे भी ले चलो। सीते तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माता पिता की सेवा करना तुम्हारा सबसे सर्वोपरि धर्म है, और फिर वो विपन्न है, उसमें शेर बाघ सब कुछ मिलेगा, कांटे मिलेंगे, सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, कभी कभी कंदमूल फल मिलेंगे, कभी नहीं भी मिलेंगे। वर्षा होगी तो कहीं झोंपड़ी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जब शीत पड़ेगा तो कहीं छांव मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कई तरह से समझाया, लेकिन सीता जी ने एक ही बात कही, एक बात बताओ तुम आगे चलोगी मैं पीछे चलूंगी, तो कांटे तुम्हारे लगेंगे कि मेरे? मैं तो केवल तुम्हारे पैरों के पैर पे तो रखूंगी, जो तुम चलोगे उसके पीछे, तो कांटे तुम्हारे लगेंगे या मेरे लगेंगे? मेरे तो नहीं लगेंगे। फिर महाराज एक बात कहो सीता जी ने सारी मन की किताब खोल के रख दी एक ही बार में, और बोली महाराज जी अब दे नदी बिन बारी, जी अब दे नदी बिन बारी, कैसे ना
पुरुष बिन नारी। श्री राम के साथ जाने को जान की तैयारी, जिए बिन देह नदी में, सारा खेल खत्म कर दिया, आगे के लिए चर्चा ही नहीं छोड़ी। राम जी के साथ चली, माता जी को प्रणाम किया। बहुत बातें है रही हैं, अब काल को होश हो ले जाए, धरो समाचार जब लक्ष्मण